मुस्कुराहट का अलग मतलब है। तुम तो दोस्ती में मुस्कुरा रही हो, तो खाना पूछ रही कुछ है। हम भी देखे थे एक बार तुमको चोरी चोरी ऐसे पीछे देख रही थी, बार बार मुझे देख रही थी। तुम्हारा चेहरा ही ऐसा है, ना देखे तो क्या करे। जब तक तुम्हारे साथ कोई अभद्रता ना करे तब तक ये सब मत करो। कोशिश करो कि एक बार अकेले में धीरे से बुला के समझा दो। अब एक स्त्री तुम्हारे सामने से गुजरी, ठीक, अब स्त्रियां गुजरेंगी ही अगल बगल। अब ढोंगी नहीं होना है कि मैं स्त्री नहीं देखता, ये सब फालतू की बातें हैं। देखो ध्यान तुम्हारी कैसे मदद करेगा। अब स्त्री तुम्हारे सामने से निकली, देख लो। अब दो तरह के थॉट आए तुम्हारे। एक थॉट आए कि अगर ये मेरे साथ हो जाए, मिल जाए, आया तो जैसा थॉट वैसा हार्मोन। एक थॉट आया तुम्हारा, दूसरा थॉट आया कि यार दुर्गा जी की तरह लग रही, कितनी सुंदर लग रही यार। देखा तुमने दोनों तरीके से, भाव अलग अलग थे। तो पहले भाव ने तुमको कमजोर किया और दूसरे भाव ने तुमको मजबूत किया। यह है ध्यान। तुम्हारे भाव को जो चेक करना तुम्हें सिखा दे, यह है ध्यान। जो तुम्हें सिखा दे कि देखो भाव, देखो उल्टा सीधा भाव, और दिन में अगर 10 बार नेगेटिव भाव आया तो तुम 10 बार कमजोर हुए कि नहीं हुए। यह है ध्यान। लेकिन ध्यान देने के लिए क्या करना पड़ता है? ध्यान करना पड़ता है। नहीं, एक तो वो डायरी है, दूसरा ये है ना, तुम सुविधा मत दो मन को। मन की बदतमीजी सिर्फ सुविधा में होती है। कहते हैं मन को सुविधा देना बंद कर दो, कहेगा गर्मी लग रही, लगने दे, पढ़ेंगे। मन की सारी बदतमीजी सुविधा पे डिपेंडेंट है। कटरा में एक जगह है कारपेंट्री चौराहा, जानती हो? कारपेंट्री स्कूल है वहां पे। कारपेंट्री स्कूल के आगे, चौराहे के आगे एक दाहिने साइड में गली जाती है। उस गली में एक केसरवानी जी का मकान है, वहां मैं किराए पे रहता था, टॉप फ्लोर पे। ऊपर पंखा नहीं लगवा रखा था, पंखा नहीं लगवा रखा था, पंखा इससे पूरी शरीर गीली हो जाती थी पसीने से। ध्यान करना नहीं है, ध्यान देना है। उस ध्यान देने की प्रक्रिया ध्यान करने से शुरू होती है। अब इसको समझ लो, ध्यान देने की प्रक्रिया ध्यान करने से शुरू होती है। सुबह उठे, पट्टी बांधी आंख में, आधा घंटा, बस 10 मिनट। अब तुम्हारा दिमाग है और तुमको बैठने नहीं दे रहा है। 10 मिनट तुमने अपने दिमाग से कहा कि भाई 10 मिनट बैठ जाऊं। उसने कहा क्यों? ध्यान करने से क्या होता है? अरे तुमने कुछ नहीं होता, थोड़ा मजा ले लें अकेले बैठ के। और तुमको 10 मिनट नहीं बैठने दे रहा है। शुरुआत हमेशा 10 मिनट से करना। तो जो दिमाग 10 मिनट शांति से नहीं बैठ पा रहा है, वो इस किताब को समझेगा पढ़ते वक्त? रहेगा ही नहीं तुम्हारे साथ, रहेगा ही नहीं। ये जो C=C का कॉन्सेप्ट मैंने बताया, इसकी वजह से कुछ लोग अरबों रुपए कमा रहे हैं, अरबों रुपए, अरबों। तो ध्यान देना है, अपने आप को देखना है कि मैं अभी क्या कर रहा हूं, अभी क्या कर रहा हूं। जैसे तुमने गौर किया, जैसे तुम घर पे रहोगी तो माँ बाप तुमको मना करेंगे ज्यादा मत हंसा करो, तुम्हें बड़ा बुरा लगा होगा उस वक्त। लड़कियों को लगता है कि लड़के हर जगह मुस्कुराते हैं, हम क्यों ना मुस्कुराएं। तुम जिस समाज में रहते हो वहां मुस्कुराहट का अलग मतलब है। तुम तो दोस्ती में मुस्कुरा रही हो। तुमने करुणा में खाना दे दिया इनको, इन्होंने जाके इनको बता दिया कि यार वो डेली खाना पूछती, इन्होंने इनको चढ़ा दिया, तो खाना पूछ रही कुछ है। हम भी देखे थे एक बार तुमको चोरी चोरी ऐसे पीछे देख रही थी। लो, ये फर्जी शाहरुख खान बने टहल रहे। तो तैयारी करते वक्त एक बात याद रखो, जितने लोग क्लास में, तो ग्रुप बनाओ सारे लोग, और जब भी ऐसी कोई घटना घटे तो अकेले, जैसे पीछे वाले लोग कमरा वाले 3 चाटा मारा अकेले कि पढ़ ले नालायक कहीं, बाद में करेंगे ये सब। तो इससे क्या होगा, उसको लगेगा भी, अगर अच्छा दिमाग होगा तो वो सोचेगा भी कि यार इस लड़की कितनी अच्छी बात कह रही लड़की। किसी को बेइज्जती मत करो। तो तुमसे कोई कहेगा कि अरे जाके पुलिस को शिकायत कर दो और मारो इसको चांटे से, ये सब मत करो। जब तक तुम्हारे साथ कोई अभद्रता ना करे तब तक ये सब मत करो। कोशिश करो कि एक बार अकेले में धीरे से बुला के समझा दो कि यार देखो हमारे पापा बड़ी मुश्किल से हमको पढ़ा रहे हैं, और हम है लड़की, और तुम भी पढ़ लो हम भी पढ़ लें, और जब हमारा काम बन जाएगा तब विचार करेंगे, सोचेंगे। ऐसा कर लो। अगर वो समझदार दिमाग होगा तो मान ही जाएगा। और इनकेस अभद्रता करता है तो तुम अपने जो, जैसे मान लो यहां आती हो तो तुम्हारी जो अथॉरिटी उनको बता दो। हालांकि नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश है, तुम मुझे देख क्यों रही थी?
देखो जो आदमी कमजोर होता है ना, ये तुम्हारा ड्राइवर है, तुम्हारा चपरासी, उसको तुम कहीं भी ले जा सकते हो। अपने चपरासी को तुम जब भी फोन करो, खाली हो जी भैया खाली है, तुम्हारे मन ने तुमको चपरासी बना लिया है, जब देखो तभी उठा के चल देता है। तभी तो ध्यान करने के लिए कह रहा हूं, इसीलिए तो कह रहा हूं, ये तुम्हारी दशा नहीं है, ये इस वक्त 80% युवाओं की दशा है। एंजाइटी, डिप्रेशन, एंजाइटी, बचपन से हर काम जल्दी करने के लिए कहा गया, जल्दी जल्दी कपड़ा पहनो, जल्दी जल्दी ये करो, जल्दी जल्दी वो करो। अब वो 15 साल की जल्दी जल्दी एंजाइटी बन गई है। अब तुमको लगता है जल्दी जल्दी किताब खत्म कर लूं। अब जल्दी जल्दी जब तुम किताब इसको खत्म कर रहे हो तो 3 दिन में हो तो जा रही है, आता तुमको कुछ नहीं है। ये तुम्हारी दशा नहीं है, तो तुम बोल दिए क्लास में, ये सबकी है, सब जूझ रहे हैं इससे, बस कोई कह नहीं रहा है। इसलिए इस्लाम में चंद्रमा और तारे का बड़ा महत्व है, क्योंकि सारा बिजनेस रात में होता है। मरुस्थल है ना, गर्मी बहुत पड़ती है, तो वहां दिन में कोई नहीं निकलता, रात में सारे कारवां रात में चलते हैं, तो उनका लूनर कैलेंडर है। हमारा सारा काम दिन में होता है, तो हमारा सोलर कैलेंडर है। सब कुछ खुद ही सोच लेती हो, थोड़ी सी नहीं बहुत है। देखो तुम लोग एक काम करो, थोड़ा सा मैच्योर बनो, सब लोग ग्रुप बनाओ, लड़का लड़की सब साथ में रहो। लेकिन एक दिक्कत है तुम लोगों के साथ, उसकी वजह शायद हमारा समाज ही है, शिक्षा व्यवस्था है, सब कुछ है। स्त्रियों के साथ एक दिक्कत ये होती है कि जब लड़कों से बहुत घुलती मिलती है ना, उनकी एक है प्रॉब्लम, तो अक्सर ऐसा होता है कि स्त्री का बहुत प्रेम दिखाना। जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पर तुम खाना लेकर आती हो, अब तुमने इनसे डेली खाना पूछ लिया, तुम भी खाओगे। अब तुम्हारी तरफ से तो बड़ा करुणा वाला काम है, स्त्री हो तो करुणा है ही है, लेकिन तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि पुरुष जो है, मेरी पूरी बात सुन लो, फालतू में कोई चीज बताओ जो आती हो, फालतू वाला बताओ पहले, वो जो भी कह रहे थे फालतू देखें तुमको जो फालतू लगती है, कहीं मजेदार चीज तो नहीं है, वो फालतू वाला बताओ जरा। मजा ले रहा है तुमसे, वो तुमसे मजा ले रहा है, तुम सही वाली बात नहीं बता रहे हो। ये सब तो तुम मुझको घुमा रहे हो कि वो कभी घर चला जाता है, कभी मौसी के यहाँ चला जाता है, मेन वाली बात ही नहीं बता रहे हो। मतलब वो किसी की याद आती है, यहाँ तो साला बड़ा टेंशन है ना, ये बार बार मुझे देख रही थी, तुम्हारा चेहरा ही ऐसा है, ना देखे तो क्या करे। नहीं हमको 3 बार खाना भी पूछा, तुम टीबी के पेशेंट लग रहे हो मरे हुए, तो करुणा में पूछ लिया बे, लड़का आके बताओ सर हमको 3 बार खाना पूछा था, हाँ तुम टीबी के पेशेंट हो, तो करुणा में पूछा उसने, मरी नहीं जा रही तुम्हारे ऊपर, वो फर्राटा खोल के खड़ा कर देंगे, उड़ जाओगे। और उसमें सबसे ज्यादा भूमिका क्लास के लड़कों की होती है। ये जब खुला, पूरा मुद्दा खुला, सारी परतें खुली, तो जब भी ऐसा कोई बात ऐसी आए, तो अकेले में कहीं चाय पी के, पान खा के, कहीं भी एक बार आदमी को समझा दो कि देखो यार फालतू में अभी रायता मत फैलाओ, दिमाग वैसे उलझा हुआ है, इससे बचो थोड़ा सा। बुरी चीज नहीं है, लेकिन बचो, अभी वो दौर नहीं है, अभी तुम्हें अपना दिमाग एक जगह लगाना है। 1 साल की बात है, फिर तो जीवन भर यही करना है। जिसके पास शक्ति है वो सिर्फ प्रेम करता है, शक्ति है ही है, इसीलिए शक्ति का काम ही क्या है, मन को सुविधा देना बंद कर दो, लेकिन टॉर्चर मत करो, मन को सुविधा देना बंद कर दो ना। जितनी देर पढ़ रहे हो देर कठोर तपस्या में रहो, जितना मन को सुविधा दोगे, एसी चल रही है, सबसे ज्यादा नींद का कारण तो यही है। लेकिन अगर आज कोचिंगों में एसी नहीं लगी, अब ये टॉप फ्लोर की बिल्डिंग है, तो बहुत लोग बेहोश हो जाएंगे। तुम्हारे पिता की शक्ति, फिर तुम्हारे बाबा की शक्ति, फिर तुम्हारे बाबा की शक्ति की पूछो जरा। जैसे जैसे सुविधा बढ़ती गई, वैसे वैसे इंसान कमजोर होता चला गया। कहते हैं ना, सुविधा से विकास होगा, कमजोरी। सिद्धार्थ को जंगल भागने की क्या जरूरत थी, राजा के बेटे थे, सुविधा बहुत थी। सिद्धार्थ से जो बुद्ध का निर्माण हुआ है, उसमें सुविधा ही तो खत्म हुई है। राम से प्रभु राम का जो निर्माण हुआ है, उसमें सुविधा ही तो खत्म हुई है।